हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, आज है बसीड़ा अष्टमी और हमारे घर पर ही पूजा की जाती है। माता दुर्गा जी की फ़ोटो या तस्वीर रखी जाती है। तो हमारे पास दुर्गा जी की मूर्ति थी तो मैंने वो रखी थी। और नीम की पूजा की जाती है तो यहाँ पर मैंने नीम का टेवड़ा मंगवा लिया था। माता जी के ऊपर नीम का टेवड़ा रख दिया था। और उसके बाद में मैंने भोग में बनाया है पूड़ी और हलवा और पिचक्का यानी कि सोट की गुजिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। और पूजा की सारी सामग्री है और चौक रखी है पीठा से। उसके बाद में मैं और मेरी सासू माँ यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गौरी जी भी रख ली है। तो पहले और अग्यारी के लिए मैंने अग्यारदान भी रख लिया है। तो अब हम बैठ गए हैं पूजा में। तो यहाँ पर बसीड़ा अष्टमी की पूजा हो रही, यानी कि होली की बसीड़ा अष्टमी कि आज हमारे घर पे पूजा हो रही, क्योंकि आज है बसीड़ा अष्टमी की पूजा। और यहाँ सुबह हम लोग नहा धो चुके थे बसीड़ा अष्टमी की पूजा करके। आज होली का आठों पूरा हो गया है, 8 दिन। और आज बसीड़ा अष्टमी है तो आज बसीड़ा अष्टमी की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ ससुराल में घर ही पर पूजा होती है बसीड़ा की। और हमारे जो मायके में थी ना, वो मंदिर जाया जाता है, वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ पर तो नीम का टेवड़ा मंगवा कर माता दुर्गा जी की पूजा की जाती है घर ही पर। और बाहर जो द्वार होता है, द्वार पे भी एक कगुरिया बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अभी से आप देख सकते हैं, पहले गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, दुर्गा माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, नीम के पत्ते पे सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद में सभी जगह पर सिंदूर लगाएंगे, पृथ्वी माता पर, अग्निदेव पर, सभी जगह। और उसके बाद में देख सकते हैं हम माता रानी का भोग लगाएंगे। और माता रानी को पूड़ी, हलवा और पिचक्का ये सब चढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दिन पिचक्का बनते हैं सोंठ की गुजिया बोलते हैं उसको, हम लोग पिचक्का बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर वो सब हम लोगों ने बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक एक चीज़ करके हम यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं माता रानी को, अग्यारी में, गौरी माता पर। उसके बाद में हम घंटी भूल गए थे तो घंटी लेकर चली आई थी। एक एक चीज़ मम्मी बार बार बताती थी तो घंटी लेकर आ गई थी। और धूप बत्ती जलाएंगे और लौंग कपूर का जोड़ा चढ़ाएंगे। और माता रानी पर जोड़ा चढ़ाएंगे, दुर्गा माता पर चढ़ाएंगे, गौरी माता पर चढ़ाएंगे, अग्यारी पे चढ़ाएंगे। तो सभी में एक एक जोड़ा लौंग चढ़ाऊँगी, एक जोटा लौंग। उसके बाद में एक एक 2 जोटा यानी कि पूड़ी और एक गुजिया और हलवा, थोड़ा थोड़ा सा 7 जोटा भगवान माता जी पर चढ़ाऊँगी, 7 जोटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जोटा मैंने चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद में 7 जोटा में हम लगाएंगे सिंदूर। तो पहले माता रानी में 7 जोटा चढ़ा देंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे और 1 जोटा गौरी जी पर हम चढ़ा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में अग्यारी करेंगे। अग्यारी करने के लिए हमने कंडी जला दिया है, उसमें अग्यारी करेंगे। गायत्री मंत्र का मतलब जाप करके तब मैं अग्यारी डालूँगी। और यहाँ पर आप देखो जो मैंने जोटा चढ़ाए थे उस पर हम यहाँ पर सिंदूर लगा दे रहे हैं। इसी तरीके से पूजा करते जाएंगे। हमारी बसीड़ा अष्टमी में पूजा इसी तरह हमारे घर पे होती है। तो इस तरीके से। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो मैं हर एक तीज त्यौहार की वीडियो ज़रूर डालती हूँ। और ऐसे तो मैं ब्लॉग भी डालती हूँ। तो काफ़ी दिन से हमने ऐसे घर का डेली का रूटीन का ब्लॉग नहीं बनाया था, तो हमने सोचा आज होली का बसीड़ा है तो चलो आज बना लेती हूँ ब्लॉग। तो यहाँ पर आज होली की बसीड़ा अष्टमी यानी कि होली के 8वें दिन यहाँ पर बसीड़ा अष्टमी की पूजा होती है। और ये हमारी बसीड़ा अष्टमी की पूजा हो रही है। उसके बाद में जल चढ़ा दिया है। उसके बाद में हम लोग करेंगे आरती। और माता रानी की, गणेश जी की आरती होगी, फिर दुर्गा माता की आरती होगी। तो यहाँ पर मम्मी मतलब देसी घी की आरती करेंगी और हम यहाँ पर लौंग कपूर की आरती करेंगे। तो गणेश जी की आरती और माता दुर्गा जी की आरती, सभी देवी देवताओं की आरती होगी, माता रानी काली माता की आरती और ये सब आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम माता रानी से जो प्रार्थना करनी होती है वो प्रार्थना मांगी जाती है, क्योंकि आज के दिन माता रानी सभी पर कृपा बनाए रखती हैं। आज के दिन अगर ये वीडियो जो कोई भी देख रहा होगा और अगर आज के दिन ये वीडियो देख कर ही अगर माता रानी से आप कुछ भी मांगेंगे तो माता रानी ज़रूर देती हैं, उसको ज़रूर पूरा करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये हमारी पूजा
आरती आरती हो जाएगी उसके बाद हम सुहाग ले लेंगे। सुहाग लेने के बाद हमारी पूजा हो जाएगी। फिर मम्मी हमें कोठी में माता रानी का चढ़ाया हुआ प्रसाद देंगी। उसके बाद बार बार हमारा जो कपूर था ना वो बार बार बुझ जा रहा था, तो कपूर ख़त्म हो जा रहा था, तो हम बार बार उसको जला लेते थे क्योंकि कपूर बहुत जल्दी जल जाता है और देसी घी का जो दीपक है ना वो तो देर तक जलता रहता है और कपूर बहुत काफ़ी टाइम लगाता है, जल्दी जल जाता है। तो ये हम बीच बीच पे बैठ जा रहे थे कपूर डालने के लिए क्योंकि हमारा बार बार कपूर ख़त्म हो जा रहा था और जो हम चम्मच पकड़े हुए थे कपूर में वो जल भी रही थी काफ़ी तेज़, क्योंकि कपूर बहुत तेज़ जल रहा था। इस वजह से हम बैठ कर आरती कर लेते थे। तो मम्मी बार बार हमको टोक रही थी कि बैठ के आरती क्यों कर रही है, तो हम कह रहे थे कि मेरे हाथ जल रहे हैं। और इस तरीके से माता रानी की तस्वीर को हम लोग रख कर, यानी कि मूर्ति को यहाँ पर आरती माता रानी की करेंगे। आंगन में ही हमने चौक बनाई थी और ये हमारी पूजा फाइनली हो चुकी है। उसके बाद में आरती हमारी बुझ भी गई थी, तो हमने थोड़ा सा कपूर और डिब्बी से निकाला था और कपूर डाला था। तो आप देख सकते हैं आरती हमारी पूरी हो भी नहीं पा रही थी और बीच बीच में हमारा कपूर जो ख़त्म हुआ जा रहा था, हमने कपूर तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा रख लिया था ताकि हमारी आरती बंद हो जाए तो हम फिर से डाल सकें। तो हमने कई बार कपूर डाला था और मम्मी जो आरती कर रही थी माता रानी की काफ़ी लंबी थी आरती। तो देसी घी का दीपक तो इतने टाइम तक जल सकता है, बट ये कपूर का दीपक इतने टाइम तक कहाँ जला लेंगे। कपूर तो थोड़ी देर तक माता रानी के पास जलता है क्योंकि आज के दिन लौंग कपूर का जलना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि माता रानी की आरती लौंग कपूर से ही की जाती है। और चाहे नवरात्र हो चाहे बसीड़ा अष्टमी की पूजा हो। और ये मम्मी आरती कर चुकी थी, उसके बाद में हम लोगों ने घूम लिया था। घूमने के बाद में यहाँ पर मम्मी सिंदूर लगाएंगी माता गौरी जी को और माता जी से सुहाग लेंगी। तो उसके बाद में मैं भी सुहाग ले लूँगी, सिंदूर चढ़ा दूँगी, हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। उसके बाद में मुहार पूजेंगे जाके, मम्मी मुहार पूज लेंगी। तो ये देखिए जो नीम का टेवड़ा है माता रानी के पीछे रखा हुआ उसमें हम लोग डाल रहे हैं भोग। तो खोट खोट पर सभी में भोग लगाएंगे और जल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। अब ये जो मैंने पूरी के जोटे चढ़ाए थे सभी का भोग लगाएंगे माता रानी को और दुर्गा माता को। तो यहाँ पर एक एक चीज़ का हम भोग लगा दे रहे हैं। माता रानी को भोग चढ़ गया है हमारा और जो 7 जोटा है 7 जोटा सभी खोट खोट कर हम माता रानी को खिलाएंगे, सभी तोड़ तोड़ कर। तो यहाँ पर हमने 7 जोटा में से एक एक जोटा से खोट खोट कर माता रानी को खिला दिया था। उसके बाद में हम जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। उसके बाद में मैं लूँगी सुहाग। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुहाग माता जी के पैर छू लेते हैं।